नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। 25 दिसंबर आज महाराजा सूरजमल जी की पुण्यतिथि है। आइए हम आपसे बात करते हैं महाराजा सूरजमल के बारे में। 18वीं शताब्दी में भरतपुर रियासत के शासक रहे हैं। 13 फरवरी 1707 को इनका जन्म हुआ। अपने जीवन में इनके द्वारा 80 युद्ध लड़े गए। इनका साम्राज्य मथुरा, आगरा, बागपत, मेरठ और बरेली तक फैला हुआ था। इनके द्वारा बनाए गए लोहागढ़ किले को अंग्रेज 13 बार आक्रमण करने के बाद भी नहीं तोड़ पाए। अपने जीवन में सामाजिक अन्याय, नस्लीय भेद, अंधविश्वास के खिलाफ इन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी। अपने आप सभी धर्मों का सम्मान करते थे। 25 दिसंबर 1763 को दिल्ली के शासक नजीबुद्दौला से युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए। आज कोटा में जाट समाज इनकी पुण्यतिथि मना रहा है। देखिए भीम न्यूज इंडिया की एक रिपोर्ट। संख्या में जाट समुदाय के लोग इकट्ठे हुए हैं और विशेषकर मंजू चौधरी हैं जो कि एक चर्चित व्यक्तित्व है कोटा राजस्थान में। आइए हम बात करते हैं कुछ इनके जो पदाधिकारी हैं क्या कहना चाहते हैं आज इस संदर्भ में। क्या नाम है आपका? मेरा भीम सिंह चौधरी। चौधरी साहब, क्या कहोगे? मैं कहूँगा कि हमारे जाट समाज ऐसे ही एकता बनाए रखे और समाज में जितनी भी कुरीतियाँ फैली हैं उनको दूर करने की हमेशा कोशिश करते। कुरीतियाँ क्या है? जाट समाज तो खुद ही बिल्कुल है ना, अवेयर समाज है। जी जी। अब आपको इसमें क्या कुरीति नजर आ रही है, बताइए आप। कुरीतियाँ हमारे समाज में बहुत इवन हमारे जाट समाज में भी नहीं है, बहुत सारी सभी जातियों में ज़्यादातर ये दहेज प्रथा है, मृत्यु भोज है, इस टाइप की जो कुरीतियाँ हैं इनको दूर करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ओबीसी आरक्षण के बारे में क्या कहोगे? भरतपुर के जाट, धौलपुर के जाट संघर्ष करते रह गए लेकिन आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने इनको बेनिफिट नहीं दिया, इसके लिए क्या कहोगे? इसके लिए तो अब सरकार ही इनकी जिम्मेदार है, हमको नहीं मिला तो हम सरकार तो साहब आप बनाते हो जी। सरकार तो आप बनाते हैं लेकिन ऊपर जाकर के सरकारें पता नहीं अपने आप को फिर अपने निर्णय से निर्णय लेती है। मंजू चौधरी, डायनामिक पर्सनालिटी। यस मैडम, बताइए क्या कहना चाहोगे? सर, आज हमारे सूरजमल जी का बलिदान दिवस है, तो हमारा पूरा जाट समाज जो यहाँ कोटा में एक समिति हम लोगों ने बना रखी है अपने समाज की, हम लोग एकत्रित हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने। और इस बहाने हम समाज के लोगों का भी गेट टुगेदर होता है और अच्छा लगता है समाज जब जुड़ता है, क्योंकि समाज में मतभेद भले ही हों लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य रहता है कि हमारा समाज एक हो, हम अपने समाज के कार्यक्रम करते रहें। मंजू जी, ये जो आपने पीला दुपट्टा धारण किया है, इस पीले रंग का क्या कारण है? कोई इसमें बात छुपी हुई है? सर, ये एक्चुअली हमारा जो जाट समाज है ना, उन्होंने हमारे ये बनाए हुए हैं कि राजस्थान सूरजमल जाट विकास समिति, लेकिन ये जो कलर हमारे झंडे का यही था और पीला पीताम्बर तो कान्हा जी ने भी धारण किया था। तो क्या नाम है आपका? महेश चंद डागुर। महेश चंद डागुर। डागुर साहब, हाँ साहब, कल ही आपकी न्यूज़ आई थी मेरे पास। क्या कहेंगे सर? ये भगवा कलर इसलिए है कि हमारे जो भगवा नहीं है, पीला कलर है। क्योंकि हमारे महाराजा सूरजमल थे वो हिंदू हृदय सम्राट रहे। उन्होंने सारे सर्व समाजों के राजा रहे हैं और उन्होंने सर्व धर्म के रक्षक रहे हैं और उन्होंने सब धर्मों को सम्मान दिया है और सभी समाज के लोगों को उन्होंने मतलब रक्षा की है और सब समाज के थे और वो हिंदू हृदय सम्राट थे। हिंदुओं की रक्षा के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व जीवन पूरा समर्पित कर दिया। ये है जाट समाज जो कि महाराजा सूरजमल का बलिदान दिवस कहते हैं, मना रहा है। जाट समुदाय ही नहीं, महाराजा सूरजमल समर्पित थे मानव सेवा को। आइए बात करते हैं एक और सदस्य हमारे साथ। क्या शुभ नाम सर आपका? सर गोविंद सिंह छोकर मेरा। गोविंद सिंह जी छोकर, क्या कहेंगे? आज सर हम उनके जो स्थापित किए हैं जीवन मूल्य, आम समाज के लिए समर्पित, अपने आप को समर्पित कर देना, बलिदान दे देना, स्वाभिमान के लिए, उनकी जीवन रक्षा के लिए, उनकी ऊर्जा बनाए रखने के लिए, उनका मान बना रहे, उन्हीं सब मूल्यों के लिए हम चर्चा करके हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी जागरूक कर रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में हमने पिछले वर्ष रक्तदान किया था
आज हम इसको शौर्य दिवस के छोकर रूप साहब मना रहे छोकर हैं। साहब एक प्रश्न जी। है, आप ये बताइए, ओबीसी समाज में राजस्थान के कुछ हिस्से में जाट आते हैं, जी भरतपुर धौलपुर के जाट इसमें शामिल नहीं किए, जी। इतना संघर्ष किया, ठीक है। अब मुझे बताइए कि ओबीसी समाज में ये जो क्रीमी लेयर है, मान लो कल को जाट समुदाय को आपके दबाव के कारण कोई भी सरकार शामिल कर लेती है, तो उसमें यदि क्रीमी लेयर में ले लिया तो फिर आपको क्या फ़ायदा होगा? लेना ना लेना बराबर ही है फिर तो। जी, अभी भी स्थितियां आरक्षण के लिए इतनी फलदायक नहीं रही जो पूर्व में रही थी। हमें जो क्रीमी लेयर के अंदर तो लेना है, पर जैसे आरक्षण की जो क्रियान्वयन होना था, तो 30% का जो मापदंड था, वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट जो है लागू करती नहीं है। और रही बात हमारे भरतपुर धौलपुर को, वो एक राज सत्ता रही हमारे पास, तो उसको उसी अनुरूप में मानते हुए उनको बाहर रखा गया। सर, बूंदी भी तो मीणाओं की नगरी रही है, मीणाओं का शासन था, आप मीणाओं उसकी का- तुलना क्यों कर रहे हो? ये बताओ। मीणाओं ये का- कहो कि आपका संगठन कमजोर है और आप दमदारी से मांग नहीं कर पा रहे हो, इस बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम इसको कोशिश कर रहे हैं। अब होना क्या है कि ये बूंदी के जो मीणा थे वो बहुत पुराने थे, इतना बड़ा मजबूत इतिहास नहीं रहा उनका, रहा उनकी रियासत। पर जो लास्ट मोमेंट पे जब संविधान निर्माण हुआ, आज़ादी हुआ, उस समय तक जो रियासतें मजबूत थी, सबसे धनाढ़ जो रियासत थी वो भरतपुर हुआ करती थी। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया, महाराजा सूरजमल जाट विकास समिति के द्वारा आज उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। समाज में एकता का संदेश देते हुए जाट समुदाय के लोग महाराजा सूरजमल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महाराजा सूरजमल अमर रहे, अमर रहे। महाराजा सूरजमल अमर रहे, अमर रहे। महाराजा सूरजमल अमर रहे, अमर रहे। जाट समाज जिंदाबाद, जाट एकता जिंदाबाद, जाट एकता जिंदाबाद, जाट एकता जिंदाबाद। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया की रिपोर्ट। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई जानकारी पसंद है तो प्लीज़ भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया को आप फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। अपनी खबरें हमें 9414317167 पर भेजिए। हम दिखाएंगे पूरे प्रदेश में, देश में सरकार को, प्रशासन को और आपके अपनों को। विश्वसनीय चैनल